आप सबका स्वागत है लर्निंग लॉजिक्स क्लासेस में। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है मैथ्स के ऊपर ही, जो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1 ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या है ये बवाल? तो भी क्या बवाल है ये? तो इस बवाल समझने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चीज समझनी पड़ेगी। क्या पहला है, क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास, और एक क्या हमारे पास ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद के टेबल से ही डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते तरीके से प्राइम नंबर। जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा 2, तो 2 क्या है? या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये खुद 2 से डिवाइड होगा। इसे हम क्या कहेंगे तरीके से प्राइम नंबर। मैंने कह दिया क्या तरीके से 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या कभी हमारा 3 से ही डिवाइड होगा हमारे पास। अच्छा, क्या 4 होगा क्या कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर? तो आप लोग नहीं ऐसे कैसे भाई, तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो इसमें कहेंगे नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, उसके क्या मतलब 5 लिखे ना, 5 क्या 5 प्राइम नंबर है? ये देखो 1 से भी हो रहा है और सिर्फ 5 से हो रहा है, तो हाँ ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर नहीं होता ना वो कंपोजिट नंबर होता है। कैसे? जैसे मैंने लिया वाला 4, तो ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो, अपने खुद के टेबल से भी डिवाइड हो और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, तो उसे हम कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो 4 जो है हमारा 1 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और साथ क्या होता है 2 से भी डिवाइड होता है। मैंने ले लिया क्या, मान लो मैंने ले लिया 6 क्या है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, हमारा 6 से भी डिवाइड होता है। मैं ले लिया मान लो क्या 10 क्या है, देखो 10 1 से भी डिवाइड होता है हमारा, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, हमारे पास 10 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए अब क्या करना है, देखो अब इसमें रिलेट क्या करना है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती क्या है। अब ये कहती है हमारा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो क्या बोला जाता है, ठीक है। थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of factor, in the form of prime number, in the form of product of prime number, ये क्वेश्चन ये कहती है हमारा कि मान लो कोई कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसके फैक्टर में उसके अगर आप टुकड़े करते हो तो जो भी टुकड़े करोगे आप उसके, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्या 2, मैंने क्या लिया हमारे एग्जाम्पल के लिए 2, तो 2 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अगर इस 2 को मैं टुकड़े करना, टुकड़े करने का मतलब अगर इसका मैं एलसीएम करता हूँ तो इसका एलसीएम मेरे पास कौन से नंबर आएंगे, एक तो 2 आएगा, ठीक, और क्या है हमारे पास 1 आएगा। तो जितने भी टुकड़े आएंगे इसके, वो दोनों ही नंबर क्या होंगे, आपस में प्राइम नंबर होंगे। तो मुझे डॉक्टर 2 और 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो यही तो कह रहा है। अच्छा मान लो कोई एग्जांपल दे दो, मैंने लिया मान लो 10 ले लिया, ठीक है। अब 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है। इसके अगर मैं टुकड़े करूँगा क्या एलसीएम करूँगा अगर मैं, तो क्या आएगा 2 और 5 आएगा। तो जो 2 और 5 आया है वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर होंगे। मान लो एक क्वेश्चन और ले लिया, मैंने लिए मान लो 36 ले लिया मैंने। अब 36 से टुकड़े करो, क्या क्या टुकड़े होंगे इसके, ऐसे करो इसका 2 18 2 9 3 और 3 1। अच्छा गलती से ये मत कर देना, गलती 9 को आपने 9 से डिवाइड मार दिया ना, एलसीएम का ये रूल होता है हमेशा छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड मारना होता है, ठीक है।
तो वैसे इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं डिवाइड मारने के लिए? 2 आ रहा है और मेरे पास 3 आ रहा है। तो 2 और 3 दोनों ही नंबर कैसे हैं? दोनों ही नंबर कम प्राइम नंबर है। ठीक है, दोबारा सुनो। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है हमारा कि अगर कोई भी आप कंपोजिट नंबर लेते हो, अगर कोई भी अगर आप कंपोजिट नंबर लेते हो तो उनका एलसीएम उनका फैक्टर करने पर जो भी नंबर आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? हमेशा प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है बताता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 एक्सप्लेन वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, बड़ा क्वेश्चन पता नहीं क्या है जो उससे बना रही बताया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो चीज नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, क्या ये अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों ये कंपोजिट नंबर है? अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होगा, अगर कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होगा तो उसके एलसीएम करने पर जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या होंगे? ऐसे नंबर होंगे, सॉरी वो सारे नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे हमारे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे नंबर का मैं क्या कर लेता हूँ? एलसीएम कर लेता हूँ। तो एलसीएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले कोई भी एक नंबर चाहिए, यहाँ वाले नंबर टूटे पड़े पहले से ही, तो मैं इसमें उन नंबरों से क्या करता हूँ? मुझे इसे सॉल्व करना है। क्या करते हैं? कुछ दिख रहा है, मुझे 13 कॉमन आ रहा है, मैं 13 कॉमन निकालेंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78, 78 और मल्टीप्लाई 13 करो कितना आएगा हमारे पास? 78 मल्टीप्लाई 13, 8 से 24, 7 या 21, 22 23, 8 और 7, 11 8 और 9 कितना आ गया? 914। मतलब ये 914 क्या? अभी देखो 914 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें भी प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एलसीएम को जल्दी से फटाफट। अब किसे कटेगा? 5 4 9 9 4 16 किसे कटेगा ये? किसी का आटा खाना नहीं 13 से डिवाइड कर दीजिए। 39 5 से 9 के कितना देगा? 5 6 67 6 से 18 से कट रहा। ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई मत करोगे, इस 78 का ही एलसीएम करो। ठीक है, फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हो गया एलसीएम। अब बताओ कौन कौन से नंबर आए? 78 के टुकड़े करने में कौन सा नंबर है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। तो बताओ जितने भी नंबर आए हैं वो सब क्या है? 30 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ क्या है? सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर किसी भी चीज़ के टुकड़े करने में अगर प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑन द फैक्टर वी गेट द प्रोडक्ट of prime number which is a composite number. Hence, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी का एक क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चेक वेदर 6 की पावर n can be end with the digit
0 4 एंड नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो आपको एक 6 की पावर एंड एक नंबर दे रखा है, ठीक है। क्या कभी भी इस n की पावर कुछ भी ऐसा रख दूं मैं कि सॉल्व करने पे लास्ट में 0 आ जाए। जैसे मानो मैं अगर 6 n की पावर में रखता हूँ 1, तो 6 पर कितनी जाएगी 6, अभी भी 0 नहीं आया। n की पावर रख देता हूँ मैं 2, तो 6 में 2 36। इसी तरीके से मैं 3 4 5 6 7 करते चले जाऊँ, तो क्या कभी भी इन्हें रखने पर लास्ट में से सॉल्व करने में 0 आएगा। तो अब इसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने एक नंबर लिखा मान लो 3 0, अगर मैं इसकी फैक्टर करूँ तो यहाँ लास्ट यहाँ इसमें एक नंबर इसमें कैप्चर, ठीक है। अब मैंने एक और नंबर लिया, मान लो मैंने लिया 120, ठीक है। अच्छा एक और नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 10 लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है। जिस भी नंबर के बीच में लास्ट में 0 आ रहा है उसमें एक नंबर जरूर आ रहा है कॉमन, क्या 5 5 और 5, है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 ला कर 5 लेके आना चाहता हूँ, सॉरी 0 लेके आना चाहता हूँ, तो सुनो, अगर मैं किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 लाना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए कम से कम मुझे उस नंबर के अंदर क्या चाहिए होगा 5 चाहिए होगा। तो क्या मैं कभी 6 की पावर कुछ भी रख लूँ, क्या कभी उसके अंदर 5 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। तो अगर 5 नहीं आ सकता है तो क्या इसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कभी 0 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। तो नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज in the product we cannot get 5, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। हाँ बस ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसे हमने कर लिया। तो मान लो समझ चलो गारंटेड आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है एक सानिया और रवि कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1.2 का, ठीक है। कह रहा है कि सानिया और रवि नाम के 2 बच्चे, ठीक है, और ये रेस लगा रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में रेस लगा रहे हैं। तो सानिया जो है, देखो मान लो क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं ऐसे करके, और रवि भी क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है। रवि सानिया जो है इस गोले का पूरा ही चक्कर, सानिया जो है इस गोले का पूरा ही चक्कर 18 मिनट में लगाती है, ठीक है। उसे कितना टाइम लगता है, देखिए इसी पूरे का खत्म करने के लिए 18 मिनट लगते हैं, और रवि को खत्म करने के लिए इसे 12 मिनट लगते हैं। अब देखो हाँ ये देखो समझाने के लिए मैंने दोनों अलग बनाया है, क्योंकि दोनों एक ही पाथ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ऐसे किस टाइम पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब ऐसे कब होगा जब दौड़ते दौड़ते क्या होगा एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे। अब इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, सानिया ने और रवि ने यहीं से दौड़ना स्टार्ट किया। अब इस क्या हुआ, सानिया ने जब इस पूरे चक्कर को खत्म किया, जब सानिया ने इस पूरे चक्कर को खत्म किया होगा तो उसे कितना मिनट लगा होगा, 18 मिनट लगा होगा। लेकिन इस रवि को इस पूरी चक्कर को खत्म करने में कितना लगा होगा, 12 मिनट। तो मुझे बताओ जब सानिया इस पूरे चक्कर को मार के दोबारा यहाँ पे आई होगी 18 मिनट में, क्या रवि यहीं पर खड़ा होगा या फिर इस 18 मिनट तक पहुंचे रवि कुछ यहाँ पे आ जाएगा? बात सुना मैंने कहा, देखो राफी सानिया और रवि दोनों ने यहाँ से चक्कर मारना स्टार्ट किया। तो जब सानिया घूम के जब दोबारा से इसी पॉइंट पे आएगी तो क्या रवि दोबारा से यहीं पर ही खड़ा मिलेगा उसे, जब वो उस वक्त आगे पहुंच चुका होगा? क्योंकि रवि ने तो 12 ही मिनट में खत्म कर दिया होगा, रवि ने भी पूरे चक्कर तो 12 मिनट में खत्म कर लिया होगा।
तो जब इसने और 6 मिनट लगाए ऐसे वैसे दोनों ने चक्कर मारना स्टार्ट किया। रवि से एग्जाम्पल, रवि ने क्या करा, इस पूरे एग्जाम्पल मतलब पूरे चक्कर मारने में 12 मिनट लगे और रवि घूम के वापस यहाँ पर आ गया। इनके जो सानिया है वो तो यहाँ पे होगी क्या, वो अभी क्या होगी, यहीं पर ही होगी मान लो, सानिया का यहाँ पर ही है। अब जब सानिया यहाँ से जहाँ तक आएगी तो रवि क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर तो आगे आ जाएगा, यहाँ तक रवि क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और जब रवि दोबारा से आगे पूरा चक्कर मारेगा, यहाँ पर 12 आएगा, तब रवि फिर आगे चला जाएगा यहाँ तक। तो ऐसे ही चक्कर मारते 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 कब एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो देखो टाइम और हमारा क्या है 18 मिनट, ठीक है। अब देखो पहला चक्कर जब ये मारेगी तो 18 और पहला चक्कर मारेगी 12। अब जब दूसरा चक्कर मारेगी तब फिर से 18 मिनट लेगा, और जब दूसरा चक्कर मारेगी और 12 मिनट लेगा। फिर ये रवि फिर से तीसरा चक्कर मारेगा, कितना जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। अब जब दोनों का कितना है 36 और ये कितना जाएगा, इसका मतलब 36 मिनट एक ऐसा टाइम होगा हमारा, 36 मिनट एक ऐसा टाइम होगा हमारा जब उस टाइम तक ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। और जिसको नहीं समझ आया है आपको मैं एक तरीका समझाता हूँ। क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिंपल यहाँ पर क्या बोला है, सानिया जो है वो 12 मिनट के अंदर, सॉरी सानिया जो है आपका वो 18 मिनट के लिए चक्कर मारने के लिए, रवि जो है आपका वो 12 मिनट लेकर चक्कर मारने के लिए। क्या करो, इन दोनों ही नंबर का आपस में एलसीएम करो, क्या आ जाएगा 6 2 to the 4 4 to the 12 और 12 to the 36, मतलब 36 वो मिनट होगा जो दोनों आपस में, ठीक है। ऐसे चलो ऐसे, ठीक है। अब जो एक फेवरेट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसको हमारा ध्यान दीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, प्रूव दैट √2 is a irrational number। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट कि √2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, भाई तो हमें तो पता ही है कि इरेशनल नंबर है। अब करने के लिए किसी भी चीज को अगर आप प्रूव गलत फायदे मतलब गलत दिखाना चाहते हो, चीज गलत है, तो मान लो कि हाँ वो चीज़ सही है। अगर आप इसे मान लो कि वो चीज़ सही है और वो सही चीज़ को गलत कर दोगे तो गलत चीज़ होगी ना अपने आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे लेट करेंगे कि लेट द √2 is a rational number and co-prime number। √2 is a rational number। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो मुझे बताओ तो क्या √2 होगा वो P/Q की फॉर्म में लिखा होगा, जहां पर Q जो होगा इक्वल टू नॉट 0 होगा। इसकी एक छोटी सी क्या रहेगा, जो P और बाई Q होगा, P/Q जो होगा वो आपका को प्राइम नंबर, क्या होगा आपका को प्राइम नंबर होगा। भैया अभी प्राइम नंबर बता, आपका प्रो प्राइम नंबर बता रहे, क्या कंफ्यूज कर जाए बात हो गई। को प्राइम नंबर क्या होता है, अगर किसी भी दो नंबर को अगर आप रैशनल P/Q फॉर्म में लिखते हो तो उसे आप काट नहीं सकते, मतलब उनके पीछे जो HCF होता है वो क्या होता है 1 होता है। क्या मैं 2 और 5 को आपस में काट सकता हूँ, क्या नहीं काट सकता। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर किस नंबर से काट सकता हूँ, 1 से ही काट सकता हूँ, है ना। अच्छा क्या 2/6 ले लिया मान मैंने, तो क्या 2/6 को प्राइम नंबर होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे मैं 2 से भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है यहाँ पर, जो P/Q जो है आपका वो एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो गया तो क्या वो को प्राइम नंबर कहलाएगा, अगर वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा तो क्या वो रैशनल नंबर कहलाएगा, अगर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। समझ आया। तो मैंने क्या कहा है, मैंने लेट किया कि √2 क्या हमारे पास एक रैशनल नंबर है, और मैंने कहा कि √2 अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं इसे P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q क्या होगा इक्वल टू नॉट
जीरो होगा। और साथ में इसमें और क्या मानी मैंने, जो पी बाई क्यू है आपका वो क्या है, को प्राइम नंबर है। समझ आया? अब मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब इस साइड को रूट टू का स्क्वायर बराबर पी अपॉन में क्यू का होल स्क्वायर, रूट टू से टू बराबर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब फिर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी क्यू स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर। अच्छा अब इस टू को जरा इसके नीचे भेजो, क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर अपॉन में टू। अच्छा अब क्या हो रहा है, आप ध्यान दें इस पी स्क्वायर को ये टू डिवाइड मार रहा है, इस पी से टू डिवाइड मार रहा है, तो इसका पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय टू। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर 4 अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या? अगर मैं कहता हूँ कि जो 9 है आपका वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कहता हूँ 9 जो है आपका वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्या? हो जाएगा। सेम वैसे अगर p का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो सेम क्या होगा, p भी होगा जो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा अब क्या करना है, देखो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपसे कि आप क्यू स्क्वायर बाय 2 को डिवाइड मार रहे हो। अगर मैं क्यू स्क्वायर बाय 2 को डिवाइड मारूँ तो कुछ नंबर आना चाहिए, तो मैंने माने वो नंबर क्या हमारे पास सी नंबर है। ठीक है? मैंने कही मैंने पी बाई टू को मैंने डिवाइड मारा, मतलब क्या है तो मुझे कांस्टेंट नंबर आएगा ही आएगा। ठीक आएगा। अब मैं दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, पी बराबर में 2c। ठीक है? अब कर दो दोबारा से क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है? तो क्या जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर में 4c स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे यहाँ से समझ नहीं, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो क्या मैं पी स्क्वायर की जगह पे लिखता हूँ 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर बराबर क्या देगा, 2q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हमारा। अभी 2 को इस q के नीचे भेज दो बराबर जल्दी से, तो q स्क्वायर बाय 2 बराबर में c स्क्वायर। दोबारा क्वेश्चन नहीं बनेगी, अगर q स्क्वायर जो है आपका इज डिवाइडेड बाय 2, तो q भी क्या हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय। अब मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैंने एक चीज कही थी, जो p और q है आपका वो को प्राइम नंबर है हमारा, तो वो क्या वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बवाल हो गया यहाँ पर, तो जो p है आपका वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो q है आपका ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो क्या ये को प्राइम नंबर होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, इसलिए रैशनल नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस p by q is not a co-prime number, so it is a irrational। ठीक है? इतना ही आसान है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे पूछा ही जाए। ठीक है? अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर में। ठीक है?